साइड पे लो, साइड पे, साइड पे। पीछे आपकी सेफ्टी है। मेरा नाम अर्पिता ठाकुर है कि जैसा आप देख सकते हैं कि आज हमने रोड सेफ्टी वीक पे जो है पहल की है, तो हम जो है यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे हैं। यहाँ पे जो भी ड्राइवर्स हैं जो भी हेलमेट के बगैर हैं उनको हम ये अवेयर कर रहे हैं कि उनके लिए हेलमेट जो है कितना ज़रूरी है, उन्हीं के लिए नहीं उनकी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है। और आप मानेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हम मुँह फेर के यहाँ से जा रहे हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ही की सेफ्टी के लिए, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हेलमेट लगाइए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि इससे आपका नुकसान होता है, जो रास्ते में लोग चलते हैं उनका नुकसान होता है, जो आपके पैसेंजर्स हैं उनका भी नुकसान होता है। मेरा नाम हरिता शर्मा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब रोड सेफ्टी के बारे में इनको बता रहे हैं। कुछ लोग जो है हमारी बातों को इग्नोर करें, मतलब गाड़ी रोक के लिए और चल रहे हैं, मतलब वो हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। तो वो उनकी खुद की सेफ्टी के लिए, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर वो खुद से सीट बेल्ट पहनते, हेलमेट पहनते, तो उनकी खुद का बेनिफिट है, मतलब अपने परिवार को कुछ नुकसान ना हो उसकी वजह से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ये बड़े बस ड्राइवर्स होते हैं वो ज़्यादा ओवरलोडिंग करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में खुद का नुकसान करते हैं। बाद में कल ऐसे ना हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से उनका ही नुकसान होता है फिर। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ओवरलोडिंग नहीं करें और हेलमेट पहन के रखें और सीट बेल्ट पहन के रखें। मेरा नाम विक्षा भगत है और मैं यहाँ पे तेजस इकबाल फाउंडेशन से आई हूँ। मैं एज अ वॉलंटियर पे काम कर रही हूँ तेजस वालों से, और हम यहाँ पे आ जाए रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, ताकि हम लोगों को समझा पाएँ कि उनको रोड पे कैसे चलना है। और हम उनको समझा रहे हैं कि अपनी सीट बेल्ट और हेलमेट पहने, बट कोई हमारी बात सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा है, उनका ही जा रहा है। अगर वो जितनी अपनी सेफ्टी रखेंगे उतना उनके लिए ठीक रहेगा, वरना उनकी फैमिली पे भी इसका असर हो सकता है। और कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते, सीट बेल्ट का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, हेलमेट नहीं पहन रहे। कोई हेलमेट पहन रहा है तो उसको बंद नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गए तो उनके कितना खून बहता है। तो इससे हम उनको कहना चाहते हैं कि आप जितना सेफ रहो, आपको जितना खून रोडों पे बहना है उतना आप हॉस्पिटल में डोनेट करें, ताकि आपको भी भगवान की तरफ से दुआ मिलेगी, बुरी की दुआ मिलेगी। हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है, वो उनके लिए बहुत ही सेफ्टी है। कहीं अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गए तो उनके सर पे चोट आ सकती है, जिस हेलमेट उनके लिए उनकी सेफ्टी होगा, ताकि उनके सर पे कोई चोट ना आए। मेरा नाम कौशिक सिंह और मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का चीफ मेंबर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी तेजस इकबाल फाउंडेशन एनजीओ और नेहरू युवा केंद्र कोटा बुधवार जो एक नया प्रोग्राम हम कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस। और यहाँ पर जो तेजस इकबाल फाउंडेशन के पूरे वॉलंटियर्स और नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और हम यहाँ पे जो है ड्राइवर्स, पैसेंजर्स और बाकी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे जो है हम अपने चिनाब वैली को एक्सीडेंट फ्री बना सकते हैं। देखो, मेरा मैसेज यही है कि जितने भी आजकल के जो यूथ से मैक्सिमम यूथ ही जो है आज बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप ट्रैफिक के रूल्स को ओबे करें, हेलमेट पहन के आप बाइक को चलाया करें। और साथ में जो ये जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि सीट बेल्ट और ये जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनके ड्राइवर से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ओवरलोडिंग को मुद्देनजर रखें, ओवरलोडिंग कम करें और इसके साथ साथ जो पैसेंजर को समझाया जाए। सर शॉर्ट खा रहे हो, मुझे भी भेजना, मुझे फ़ोन ऑफ हुआ। अंकुश सर, आज का दिन एक इस महीने का जैसे पूरे देश भर में नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, तो वैसे ही आज डोडा डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर पे ये एक दिन मनाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के साथियों के साथ मिलकर आज इनका भी ये ऑब्जेक्ट था कि पुलिस विभाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर असिस्ट किया जाए और पब्लिक को अवेयर किया जाए। मोटर व्हीकल एक्ट और उसके रूल्स को ओबे करने का तरीका आज बच्चों ने खुद देखा है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, अवेयर करने की, जिसमें से मेन चीज़ था कि
टू व्हीलर हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, और जो आज यहाँ हमारे वाइट मार्किंग हुई है सड़कों पे, रॉन्ग पार्किंग और सीधी पार्किंग, सही पार्किंग कौन सी है, और रॉन्ग सेंटर में मार्किंग हुई है, वाइट मार्किंग हुई है, उसकी क्रॉसिंग ना करना। उस हिसाब से बच्चे भी अवेयर हुए और उन्होंने पब्लिक को भी अवेयर करने की कोशिश की है। और हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस जिन की आज अवेयरनेस हुई है वो आज घर में जाके बात करें और हर आदमी को, हर घर के मेंबर को ये बताएं कि आज हुआ क्या है, कहाँ कहाँ हमें गाड़ी चलाते वक्त टोका गया है। सर, जो छोटे बच्चे हैं, मान लो ये अंडर 18 जो है वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, पेरेंट्स का कितना रोल है उनका गाड़ी देने का सर? और मुझे लगता है पेरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो अंडर 18 है और कानून भी मान्य नहीं करता कि 18 माइनस को कोई गाड़ी शाड़ी दी जाए। इसलिए कानून में प्रावधान ही ऐसे हैं कि पेरेंट्स या गार्जियन को उसमें लायबल माना गया है, सज़ा दी गई है, उसके लिए 3 साल की सज़ा रखी गई है पेरेंट्स के लिए। जबकि सर आर्डर पास हो रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे जो है नहीं मान रहे, इस बारे में आप क्या बोलते? नहीं मान रहे हैं वो आप भी जानते हो, बच्चे हैं वो नहीं मानेंगे। उसकी यही है कि जब सड़कों पे आएंगे, जैसे हम जब पकड़ते हैं तो जब पकड़ते हैं तो वो 18 साल से बच्चा नीचे जो पकड़ा जाता है वो जिस तरह से माफ़िया मांगता है वो देखने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि पहले ही हैंड पे 25,000 रुपये का जुर्माना होता है। वो हमें अच्छा नहीं लगता कि बच्चा माफिया मांग रहा है, 12th क्लास का बच्चा। इसलिए मैं पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको एक प्राउड स्टूडेंट ऑफ अपने स्कूल का बनाएं, वो ना कि सड़कों पे गिड़गिड़ाता हुआ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार नहीं होगा। ऐसी चीज़ों से जो हर पेरेंट बचे। सर, सबसे पहले तो मैं तमाम संस्थाओं का जो हमारे साथ यहाँ पे शाना बशाना खड़े हुए, रोड अवेयरनेस वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था कि 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में जितने भी अवेयरनेस, जो रोड सेफ्टी वीक का जो अवेयरनेस चल रहा है बच्चों के साथ, चाहे वो हमारे NSS यूनिट GTC डोडा के बच्चे थे, तेजस के यहाँ पे बच्चे थे और माई भारत के वॉलंटियर्स थे, काफ़ी सारी एक कलेक्टिव एफर्ट करके हमने आज से ये अभियान चलाया जो कि 23 तारीख तक चलेगा। तो इसका एक मेन मोटिव यही है कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे एक एक्सीडेंट हुआ था असर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, जो कि हम अपने आप को इतना ड्राइवरों को बोलते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हैं, रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। तो रूल्स की वायलेशन करने का ही ये नतीजा होता है कि काफ़ी सारे आए दिन आपने देखा कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यूथ को आगे आना पड़ेगा। आज जो कि यूथ पूरा सड़कों पर उतरा, आपने देखा होगा, आपके विजुअल से मैं चाहता हूँ कि वो चलाएं, तो पूरे देश को यहाँ से एक अवेयरनेस मिली कि कैसे हमको रोड सेफ्टी के जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस हमारे बने हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको हम फॉलो करें, ताकि आए दिन जो भी हमारी दुर्घटनाएं होती हैं उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। थैंक यू सर। जी सही। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज वो भी रेस्क्यू में आए कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन को संभालें, और ये हम सब की एक प्राइम ड्यूटी बनती है। जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो खास करके सीट बेल्ट का खास ख्याल रखें, और जो भी यूथ ड्राइविंग करता है उसको एक किस्म की चेतावनी भी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चली गई, क्योंकि ये नेहरू युवा केंद्र, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस और NSS के वॉलंटियर के द्वारा एक रोड सेफ्टी 17 से लेकर 23 तक चलेगा। उसमें आप सब भागीदारी थे और आप धन्यवादी भी हैं उसमें, खास करके तेजस एक पहल, बड़े सारे NGOs यहाँ पे थे, और हम सबका एक ही दायित्व है कि हम आने वाली जनरेशन्स को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने इस मुल्क को कैसे बचाएं। आज आपने देखा कि बड़े सारे वायलेटर्स थे, जिसमें ट्रैफिक विभाग के भी थे, पुलिस के भी थे और कुछ एम्प्लॉइज थे, गजटेड ऑफिसर थे, KS ऑफिसर से भी थे, जिनको हमने यहाँ पे वायलेशन पे पकड़ा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वायलेशन को ख़त्म करते हुए, क्योंकि एज यू नो दिस एरिया
इस एक्सीडेंटल प्रोन एरिया हम सबकी जिम्मेवारी और हम सबकी ड्यूटी बनती है। हम सारे यूथ खड़े हैं और यूथ बहुत बड़ा काम कर सकता है फ्यूचर जनरेशन को सेव गार्ड करने के लिए। और पेरेंट्स से मैं खास करके निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की आप मौत ना खरीदें और जो भी ड्राइव करे हेलमेट लगा के ड्राइव करे, सीट बेल्ट पहन के ड्राइव करे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।